मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट तथ्य को देखेंगे। पीजीटी में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, साथ ही अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई हुई है जीआईसी की, उसमें हिंदी सब्जेक्ट है उससे संबंधित है। ये चलिए देखते हैं क्या है। तो इसमें है अपना मस्तक काटिके वीर हुआ कबीर। तो ये कौन कहे हैं? तो ये कहे हैं दादू दयाल। आगे है संत सिंगा की भाषा। संत सिंगा की भाषा कौन सी है? तो ये निमाड़ी भाषा है। हमेशा दुल्हे की पोशाक में, तो ये है रज्जब। आगे है ज्ञानदीप शेख नबी। तो ज्ञानदीप जो है शेख नबी की है। आगे है सबसे बड़ा आदमी एकांकी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा आदमी एकांकी ये कौन है? तो भगवती चरण वर्मा जी हैं। राजतुल हयायक, तो ये नूर मोहम्मद हैं। आगे है अंत हाजिर हो। तो अंत हाजिर हो ये कौन लिखा है? तो मीरकांत। छायावाद का ब्रह्मा किसे कहते हैं? तो प्रसाद जी को। आगे है अष्टछाप। ये अष्टछाप के ज्येष्ठ कवि किसे माना जाता है या किसे कहा गया है? तो कुंभनदास हैं। इसी तरह से आगे है छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? तो पंत जी को कहा जाता है। अष्टछाप के संस्थापक किसे माना जाता है? तो विट्ठलनाथ को अष्टछाप का संस्थापक माना जाता है या कहा जाता है। आगे है छायावाद का महेश किसे कहा जाता है? तो निराला जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे है सूफी महिला। सूफी महिला कौन है? तो राबिया जो है सूफी महिला है। चारुचंद्र लेख, तो ये हजारी प्रसाद जी का है। औरत होने की सजा अरविंद जैन द्वारा लिखा गया है। अनामिका, तो अनामिका किसका है? निराला का। मिलजुल मन, तो ये मृदुला गर्ग जी का है। आगे है मुहावरों की पाठ्य पुस्तक। तो मुहावरों की जो पाठ्य पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो देवबाला जी। पत्रात्मक शैली का उपन्यास कौन सा है? तो चंद्र हसीनों के खतूत, ये इनका है। आगे है फोटो नाटक। तो फोटो नाटक जो है चढ़त न दूजो रंग, ये फोटो नाटक है। अनल कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर जी को अनल कवि कहा जाता है। अवध का किसान, तो अवध का किसान त्रिलोचन जी हैं। आगे है मुनि मार्ग के हिमायती कौन है? मुनि मार्ग के हिमायती हैं शुक्ल जी। आगे है खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा जाता है। तो ये कौन कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहे हैं। आगे है कठ गुलाब। तो कठ गुलाब किसने लिखा है? तो मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। आओ पेपे घर चलें। तो आओ पेपे घर चलें किसके द्वारा लिखा गया? प्रभा खेतान द्वारा। अगला है स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु। तो स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु मित्रो मरजानी कुइयाजान कौन लिखे हैं? तो नासिरा शर्मा। हसीनाबाद गीताश्री द्वारा लिखा गया है। छई रोमांस का कवि तो किसको कहा जाता है? तो बच्चन सिंह जो है छई रोमांस के कवि हैं। आगे है बहुत हमने फैलाया धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये भारतेंद्र द्वारा कहा गया है कि बहुत हमने फैलाया धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म। आगे है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। ये कौन कहा है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान? तो ये प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कहा गया है। अगला है स्नेह निर्झर बह गया है रेत सा तन गया है। ये कहना है किसका? निराला जी का, कि स्नेह निर्झर बह गया है रेत सा तन गया है। आगे है दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये है हरिऔध। आगे है रामचरितमानस का पंचम कांड कौन सा है? तो ये है सुंदरकांड।
ये है सुंदरकांड, यहाँ पे ये सुंदरकांड है। आगे है प्रथम रश्मि आना रांगड़ी। तो प्रथम रश्मि आना रांगड़ी तो तूने कैसे पहचाना, ये किसका है, सुमित्रानंदन पंत का। आगे है मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है मानसलवाद के प्रवर्तक हैं। आगे है राग दरबारी की कथा। राग दरबारी की कथा शिवपाल गंज गांव द्वारा कही गई है। आगे है छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छपैयों का राजा, छप्पय जिसको कहते हैं तो इसको छपैयों कहा गया है। तो यहाँ पे चंद्रबरदाई जी हैं छप्पय के राजा। आगे है श्लेष का बादशाह। श्लेष का बादशाह किसे कहा जाता है, तो सेनापति जी को श्लेष का बादशाह या श्लेष अलंकार का बादशाह कहा जाता है। हर गीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त को हर गीतिका का बादशाह कहा जाता है। अष्टछाप कवि में कौन कौन शामिल हैं, अष्टछाप जो कवि हैं इसमें कौन कौन से कवि हैं, तो पहले हैं कुंभन दास, दूसरे हैं कृष्णदास, तीसरे हैं सूरदास, चौथे हैं परमानंद दास, अगला है गोविंद स्वामी। इसी तरह से आगे है छित स्वामी, नंददास, ये नंददास। आगे है चतुर्बुद्ध दास, तो ये हैं चतुर्बुद्ध दास। इस तरह से ये 8 कवि हैं। इन सूत्र है तो वसु कृपंकु विछगोचन नामों को याद किया जा सकता है कि अष्टछाप के जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं। आगे है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो केशवदास को। अगला है अष्टछाप की स्थापना कब की गई थी, तो अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 में की गई। आगे है द्वैतवाद के जो स्थापना किए हैं वो कौन है, निम्बारकाचार्य। आगे है अद्वैतवाद के कौन है, तो शंकराचार्य। इसी तरह से आगे है सुर भक्ति को जो है साख्य भाव के नाम से भी जाना जाता है। आगे है मीरा भक्ति, तो मीरा भक्ति जो है माधुर्य भाव के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से अंतिम है तुलसीदास भक्ति, तो इसको दास्य भाव के नाम से भी जाना जाता है। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण GIC हिंदी लेक्चरर से संबंधित, और ये PGT में भी बहुत पूछता है, लगभग दोनों का सिलेबस सेम है हिंदी में। तो हमें उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।